श्री वृंदावन महिमामृत। यहाँ अपूर्व विद्या और धन इत्यादि सर्व वस्तुएं हथेली पर धरी हैं। हथेली पर? हाँ। किंतु हाय, तथापि मूर्ख मनुष्य देवताओं और मुनियों की वंदनीय इस श्री वृंदाटवी का भजन नहीं करते हैं। इसकी उदारता भी असम ऊर्ध्व है एवं करुणा भी असंख्य है। इसकी संपत्ति ईश्वरों की संपत्ति पर हंसती है। वृंदावन की, तो वृंदावन उसका घर है ना, तो ईश्वर की संपत्ति तो वैकुंठ समय हुआ, तो अपने घर की, चाहे उसकी संपत्ति सारी दुनिया है, लेकिन फिर भी अपने घर से थोड़ा ज्यादा लगाव होता ही है ना। तब क्यों तुम इस श्री वृंदावन का आश्रय ग्रहण नहीं करते? अपने अंतर्गत अहम मम रूप दृढ़ ग्रंथियों का छेदन करके अति संभ्रम से नेत्र बंद करते हुए मूर्ख मनुष्य भी सर्वोत्तम वेदों से भी गोपनीय इस श्री वृंदावन में प्रवेश करते हैं। इसमें और किसी विचार की आवश्यकता नहीं है। हे अबुद्धगण, तुम महानंद रस सागर के क्रीड़ा सुख को त्याग कर दुख सागर में क्यों गिर रहे हो, और क्यों इस श्री वृंदावन को छोड़कर अति असाध्य साधनों में जुटे हुए हो? हाय, आप जैसे महापुरुष गण भी अपने स्वार्थ की अप्राप्ति के विषय में खेद क्यों करते हो? स्वच्छंद रूप से जहां सर्वार्थ साधन प्राप्त हैं, ऐसे श्री वृंदावन को क्यों नहीं देखते? समस्त प्रयोजन की वर्षा करने वाले श्री वृंदावन में लक्ष्मी नारायण को भी रोम हर्षण पुलक होता है। इसलिए तुच्छ वासनाओं को त्याग करके इस श्री वृंदावन का भजन करो। हे सखी, जब इस श्री वृंदावन में फूल चुन रही थी, तब एक बार चकित भाव से मोरपुच्छधारी श्री श्याम सुंदर ने तुम्हें देखा था। तब से तुम्हारे रस में अदम्य पिपासा युक्त होकर उसका मन जलता रहता है। वृंदावन को कह रहे हैं, वृंदाटवी को देखा था कि राधा रानी को देखा? राधा रानी को। राधा रानी को फूल चुनते हैं तो कह। तब से तुम्हारे रस में अदम्य पिपासा युक्त होकर उसका मन जलता रहता है और अति उग्र मंद अग्नि उसमें प्रज्वलित हो उठी है। मंद अग्नि की ज्वाला में पहले मेरा ये जला हुआ मन चंद्र को वृथा ही थोड़ा अर्पित हुआ था, किंतु फिर अति मनोहर किंकणी नुपुर आदि के शब्द में मेरा मन और अधिक मोहित हुआ, और तुम्हारे नयन गोचर होने पर अब इस धन्य श्री वृंदावन में मेरा समस्त मन ही तुम्हारे अर्पण हो गया है। ये ठाकुर जी कह रहे हैं? हाँ। ऐसा लगता है ना? हाँ हाँ, यही है। नहीं, वो पहले सखी को कह रहे हैं, सखी को बता रहे हैं कि श्याम सुंदर ने देखा था राधा रानी को। फिर राधा रानी हो गया ना? हाँ, राधा रानी। इस श्री वृंदावन में कोई एक भ्रमर, तुम जो देखते हैं ना, तो तू कौन है, तो कभी जानते नहीं हो कौन है। तो जानता तो पूछता क्यों? फिर अपने आप ही कहते हैं, अच्छा मैं जान गया तू टोटी है। मैं आज से जिसको ढूंढ रहा था उस टोटी को, और हमारे फूल चुनते आज खुले हाथों पकड़ गया। अहो, श्री वृंदावन के समस्त उज्जवल रस के आश्रय रूप श्री राधा एवं कृष्ण के नयन, मन और वाक्य उल्लसित हो रहे हैं। अतः चंद्रावली और हमारा स्थान यहाँ कहाँ है? यहाँ अब हमारे ठहरने का प्रयोजन नहीं है। हे सखी, ये अब तुम्हारी विडंबना ही कर रहे हैं। एकमात्र मेरे प्रेमाधीन चंद्रावली ही मेरे हृदय में विराजती है। इस प्रकार श्री राधा की चरण प्रीति को गोपन करते हुए चतुर शिरोमणि श्री श्याम सुंदर ने कहा है। चंद्रावली मेरे हृदय में विराजमान करते हैं। ये जो कितने झूठे हैं। ये जो सब झूठे हैं। ये जो श्री वृंदावन प्रकाशित हो रहा है, ये महा आनंद की परम चमत्कारमयी पदवी है। ये महाप्रीति का अति अद्भुत सुखमय ग्रंथ है। ये महा उदारता और ऐश्वर्य आदि की परम अवधि एवं उपनिषदों का महागुप्त धन है।
अमृत वर्षणकारी श्री वृंदावन में जो श्रुतियों के अति उत्कृष्ट माधुर्य को आस्वादन करते हुए अतिशय प्रेमाविष्टम होते थे, जो अति रस के आवेश पुलकित होते और निरंतर महाआनंद के गाढ़ समुद्र में लीन होकर मूर्छित हो पड़ते थे, वो समस्त महाभावुक शिरोमणि मनुष्य अंतर्धान हो गए हैं। हाय, यहाँ अब हम क्या हतभागे होकर नहीं रह रहे। अहो, श्री वृंदावन की मनोहर गुंजावली और अद्भुत गुण युक्त करील फल को देखकर विवश होकर जो प्रतिपद में हा कृष्ण इस प्रकार की गदगद वाणी से बहु प्रेम अश्रु धाराओं से पृथ्वी को पंकिल करते, वे ही श्री वृंदावन के रसमय प्रदेश में अपने चरम विश्राम स्थल श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमल को प्राप्त करके युगल किशोर की चरण सेवा के अधिकारी हुए हैं। हम कलयुग रूपी सर्प से ग्रसे हुए इस जगत को त्याग कर उनकी तरह महाजनों के साथ सुंदर रूप से मिलना चाहते हैं। हमें तो जीवित रहना भी उचित नहीं है। अरे मूर्ख चित्त मनुष्य, समस्त कलयुग के मनुष्यों को कह रहे हैं। समस्त उपनिषदों से जो गुप्त है और अपने गाढ़ प्रेम से जो प्राप्त होने वाले हैं, समस्त पुरुषार्थों में शिरोमणि हैं, आनंद सागर परम आश्रय तथा दीन बंधु इस वृंदावन के लिए बलपूर्वक अपने बंधनों को तोड़कर प्रस्थान कर। पतली करते ना रुई टूट जाती है जल्दी। ये यदि तुम्हें परम पुरुषार्थ करने की इच्छा है और थोड़ा भी परिश्रम करना नहीं चाहते हो, तो हे प्रिय, शीघ्र ही वृंदावन चले आओ। अच्छा, ये ठीक है। किंतु ये जब परिश्रम भी नहीं करना तो वृंदावन में पड़े रहो एक कोने में। लेकिन देखो वृंदावन में भी है कि मैं तुमको बताया ना, हमारा पुजारी किसी ने देखा पागल हो गया, तो मैं कहती ठीक है, पागल होकर तो पड़ा है वृंदावन में, कहीं ना कहीं मर जाएगा तो चलो प्राप्ति तो हो जाएगी। कौन सा दीदी वो जो यहाँ पे थे वो जो मोटा है से, तो वो पागल हो गया सच में? रात को यहाँ से कूद गया, तो इतने दिन तो पता नहीं था किसी को। एक जगह मिला था, दूसरे दिन सवेरे ये गए तो मैं नहीं आऊंगा, महाराज जी का लड़का गया था। ये इसका भतीजा कर आया शाम को। अब सच है कि झूठ है, झूठ क्यों बोलेगा वो। कहता है दादू दादू वो पुजारी थे ना, वो पागल हो गया। तेरे को किसने बताया? कहता है एक आदमी रोज दर्शन करने आता है, वो कहता था जो मदन मोहन का पुजारी है वो नंगा वहाँ खड़ा था और वो किसको मारता है किसको कुछ करता है। अब वो आज आया नहीं, क्योंकि उस सब ने कहा था कि वो आदमी आए तो हमको मिलाओ, जो तेरे को ये कह गया। तो आज वो आया नहीं होगा, उसने कहा था मैं वो आएगा तो मैं फोन करूंगा, तो आज तो उसने कोई फोन किया नहीं। अब भूल गया वो कमरे में बैठा, वो कब आया क्या पता है। वो तो कहता है रोज आता है। वो क्या रोज उस समय थोड़ी करा रहे। जो जो परमा शक्ति प्राकृत और अप्राकृत वस्तुओं में विचरण करती है, इसलिए यहाँ पर जो भी कोई खराब आदमी में दिखे, राग द्वेष वाला को भी ये समझ को नमस्कार है, ये वृंदावन में, वृंदावन ये भगवान की माया है जो हमको ये सब दिखाती है, वरना तो वही सब रूपों में क्रीड़ा कर रहा है। बस ये समझ लेना चाहिए, अपराध कम होंगे ना ऐसे। जो जो परमा शक्ति प्राकृत अप्राकृत वस्तुओं में विचरण करती है, उसकी ओर तथा उसके कार्य की ओर मत देखो। शुद्ध प्रेम उज्ज्वल रसमय आनंदमयी लीला में ही एकमात्र मगन चित्त होकर उस श्री वृंदावनेश्वर श्री युगल किशोर का इस वन श्रेष्ठ श्री वृंदावन में मधुर भाव से भजन कर। वही जो आप बता क्या हो रहा है वो मत देखो। हाँ। वही तो मैं इसको कमेंट है, वो भगवान की कोई लीला है। ये हाँ एक
महात्मा ना एक बन क्यों ना है वो हे इंद्रिय गणों, तुम यथेच्छ विहार करो, हम तुम्हारे शत्रु नहीं हैं, तुम्हारे निग्रह करने की शक्ति हम में नहीं है। किसको कह रहे हैं? इंद्रियों इंद्रियों को। अच्छा, तो तुम जो करना है करो। अच्छा, अब एक बात हमारी सुनो, जिससे मैं बुद्धिहीन जन श्री वृंदावन को छोड़ अन्यत्र ना जा सकूं, ऐसा कुछ विधान करो। तू जो करना है कर, लेकिन ऐसा विधान करो कि वृंदावन छोड़ के ना जाए। तो ठीक है, चाहे पागल हो चाहे दूसरी स्त्री करो, वृंदावन छोड़ के ना जाओ। उस दिन मैं और पल्लवी गए तो मेरे को भी हार दिया, अंदर से बड़ा ला के पल्लवी को भी दिया। मैं जा रही हूँ। क्यों जा रहे हो? मतलब मैं सर्दी नहीं सहन कर सकती। तो मेरी तरफ संबोधन करके कैसे हम कहाँ जाए, हमको तो यही रहना, ऐसी निष्ठा। तो मुझे याद आ गया कि इंद्रियां तुम जो मर्जी करो, लेकिन मुझे वृंदावन छोड़ के ना जाना पड़े। माधुर्य सागर श्री राधा जिसके रस में अतिमत्त होकर अपने नटवर प्रीतम के साथ विचित्र नाट्य रंग करती है, अपनी प्रेयसी की विग्रह छटा का दर्शन करके जहां प्रीतम पुलकित होते हैं और जहां सखीगण चित्रवत परिवेष्टन किए रहती है, उस श्री वृंदा टवी का मैं ध्यान करता हूँ। श्री राधा के कपोलों पर कस्तूरी द्वारा अति सुचित्र रेखा अंकित हो रही है। देवाधीश इंद्र आदि की रमणियों की भी शिरोमणि रूप वो श्री राधा अपने प्रीतम के साथ जिसकी माधुर्य राशि से अधीर होकर इधर उधर भ्रमण करती है, उसी श्री वृंदा टवी का मैं ध्यान करता हूँ। लक्ष्मी नारायण आदि जिसके उत्कृष्ट रस समुद्र की आशा भी नहीं कर सकते, वेद समूह भयभीत होकर जिसके आर पार को निश्चित रूप से निरूपण नहीं कर पाते हैं, सदा उदासीन बने रहते हैं, चित्त जड़ात्मक सूर्य चंद्र अग्नि आदि भी जिसकी कांति के सामने तिरोहित हो जाते हैं, वो श्री वृंदावन आज मुझे कृपा पूर्वक वास करने की अनुमति प्रदान करे। हे श्री वृंदावन, हमने तो इतनी प्रार्थना भी नहीं की और वृंदावन जी ने हमें यहीं बसा लिया। हमने तो इतनी प्रार्थना भी नहीं की और तो भी श्री जी ने इतनी कृपा करके यहाँ हमें बसा कितनी लिया। कृपा कर ली। और हमें तो मालूम तुम पता है? नहीं वृंदावन कहाँ है। हाँ, हम तो 20 बार छठीगढ़ से आगरा निकल गए और कभी अंदर नहीं आए। भैया आप तो सबसे ज्यादा हैं, मृत्यु आप तो पर्यंत सबसे ज्यादा धन्य हो। मृत्यु पर्यंत श्री वृंदावन में वास करने वाले मेरे दोनों कान पर दोषों को सुनने में बधिर हो जाए एवं उनके कहने में मेरी जिह्वा गूंगी हो जाए, पर दोषों को ग्रहण करने में मेरी बुद्धि जड़ हो जाए, ये प्रार्थना है। वृंदा तो देखो, सुनोगे तो फिर उसका बखान करोगे, इसलिए सुननी और करनी दोनों। सुनना भी पाप है। हे श्री वृंदावन, आप ही मेरे पवित्र करने वाले हो, आप ही मेरे जीवन हो, आप ही मेरे भूषण हो और आप ही मेरे सद यश हो। हे श्री वृंदावन, एकमात्र कैशोर रूप सूजन नहीं है, ये इन्हीं के जरा बुजुर्गों के कारण दिव्य वयस युक्त प्रति अंग में अनंगोत्सव सहित तुम्हारे इस वन में सदा उन्मत्त होकर विहार करने वाले श्री राधा कृष्ण की परस्पर अंगों की सुंदरता के साथ मानो स्पर्धा करते हुए तुम्हारी जो प्रतिक्षण वर्धनशील शोभा राशि है, वो मेरे मन को अतिव लुभाए रहे। श्री पुरुषोत्तम की समस्त लीलाएं स्वानंदपूर्ण हैं, श्री मूर्ति समूह भी उसी प्रकार ही है, उनकी समस्त रमणीगण भी अतिशय आनंद प्रचुरा हैं, ये सत्य है, किंतु मुझे तो आनंद देने वाला मधुर रूप एकमात्र है, श्री राधा चित्तचोर। वो श्री वृंदावन में अपने स्वरूप से विराजमान है, अतः मेरी गति केवल श्री वृंदावन ही है। ये श्री वृंदा टवी समस्त जगत को पूर्ण प्रेम रस के सागर में डुबोते डुबोते महाकंदर्प के उदित दर्प के कारण ब्रज ललनाओं की लज्जा नाश करते करते सबका मन उस श्रेष्ठ लीला रस में आसक्त करते करते और समस्त श्रेष्ठत्व को नाश करते करते स्वयं प्रकृष्ट रूप से प्रकाशित हो रही है। मेरी प्राणेश्वरी सदा
उन समस्त प्रसिद्ध दिव्य उत्तम नायिकाओं के विलास आदि द्वारा भूषित हैं एवं उनके प्रसिद्ध नायकोचित दिव्य रूप ललित स्वभाव युक्त है तथा एकमात्र वशवर्ती प्रीतम के साथ दिव्य अनंत विचित्र क्रीड़ा परायण होकर इस स्वेच्छा रूपणी श्री वृंदा टवी पर विराजमान है। इसे छोड़कर और किसी में भी मेरा मन सार वस्तु नहीं जानता। अहो, ये श्री वृंदावन ईश्वर सहित समस्त पदार्थों को स्वभाव से जानने वाले पुरुषों के भी हृदय को विस्मरित करता है। यहां ही प्रणय रस माधुर्य तरंग मूर्तिमान होकर विराजती है। उत्तम भाग्य लक्ष्मी पूर्ण लोगों के हृदय की भ्रमर स्वरूप तथा मेरी आशाओं के समुद्र की नौका स्वरूप ये श्री वृंदा टवी। रात भर इसको जुराब को उतार दें, फिर पता लगेगा कि ये सूजन इस जुराब के कारण है कि वैसे ही है तो है क्या। श्री वृंदावन इंद्रियों और चित्त के सहित मैंने ये शरीर आपको बेच दिया है। श्रुति के वाक्यानुसार श्री राधा रमण के चरण कमलों की भक्ति ही इसका मूल्य है। क्या आप उसे नहीं दोगे? हे श्री वृंदावन, आपके गुण श्रवण करने से मेरे कान विवर पूर्ण हों, आपकी शोभा दर्शन करने से मेरे नेत्र अमृत रस सागर में निमज्जन करें, आपकी महिमा को वर्णन करने में मेरी जिह्वा अति उल्लास युक्त नृत्य करे, आपके प्रेम में मेरे शरीर में सदैव सात्विक भाव समूह उदित हों, यही मेरी प्रार्थना है। देखो, ये भी जिसकी निष्ठा है ना, वो तो इसको ठीक लाइफ में लेगा। दूसरा कोई पढ़ेगा तो वो सोचेगा अति चुकती है मुझे, और उल्टा अपराध हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि जो भावयुक्त ना होए उसको नाम सुनाना या ये सब सुनाना अपराध है, क्योंकि वो ग्रहण तो करेगा नहीं, हिली उड़ाएगा तो तुम्हारा अपराध और हो जाएगा। तभी दीदी ये राधा रस सुधा निधि या ये वृंदावन महिमामृत वगैरह ये जो ग्रंथ हैं, ये इस्कॉन में ना ये नहीं रिकमेंड किए जाते, ये वो नहीं पढ़ पाते। हाँ, तो सिंपल गीता और भागवत ही होती है बस। गीता भागवत और चैतन्य चरितामृत भी उसको बोलते हैं जो भागवत कंप्लीट पढ़ चुका हो अच्छे से। हाँ। चैतन्य चरितामृत भी उसको बोलते हैं पढ़ने। भक्ति रसामृत सिंधु 4 ग्रंथ ही मेन है बस। 5वें ग्रंथ पे वो आते ही नहीं है ऐसा। ये उसके ग्रंथ सब पैक दिए थे ना कुंडली के अलमारी। हाँ, वही से यही कहा, क्योंकि वो सब हरिनाम करते थे। हे श्री वृंदावन, बिना मूल्य ही आप मेरे इस शरीर को खरीद लीजिए, और अधिक क्या। मैं अपना ये शरीर आपके चरणों में समर्पण करता हूँ। धर्म अधर्म आदि अनेक साधनों से मैं इसके पालन पोषण में असमर्थ हो गया हूँ। मंद गति और भारी बोझा उठाए हुए पुरुषों पर साधु पुरुष अवश्य ही दया करते हैं। हे श्री वृंदा विपिन, अति अंधकूप नरक में गिरनहार इस शरणागत व्यक्ति को त्याग करना कभी भी तुम्हें उचित नहीं। पापों से मेरी मति उल्टी हो रही है। श्री भगवान की सभी आज्ञाओं का उल्लंघन कर रहा हूँ। प्राज्ञम मन मुझे अज्ञानी की त्रिभुवन में और कोई रक्षा करने वाला नहीं है। हे श्री वृंदावन, तुम आनंद के अपार सागर हो और इस जगत में अतुलनीय दुखी हूं। तुम सत्य के अत्यंत रक्षतम हो और मैं पापी हूं। तुम्हारी अनाथों की रक्षा करने की प्रतिज्ञा है और मैंने भी तुम्हारी एकमात्र शरण ले ली है। यही विचार कर मैंने तुम्हारी परम आशा लगा रखी है। ध्यान करते करते मर जाने पर भी किंतु किसी प्रकार श्री राधिका कृष्ण तत्व की अणु मात्र भी स्फूर्ति नहीं होती। अहो, ये परम सत्य है कि ये धाम वैकुंठ आदि निखिल धामों का भी परम धाम है। श्री नंद के ब्रज में वो पूर्ण माधुर्य धुरा सचल रूप से निश्चित ही अवस्थान करती है। इसलिए इस श्री वृंदावन में ही हमारी परम अचला रति हो। वेद अनेक प्रकार के अनुसृत वाक्य जाल को फैलाकर केवल खेद ही उत्पन्न करते हैं। साधु समाज केवल हरि रस की आशा में मेरे दग्ध चित्त के संताप को सम्यक शांत करने में असमर्थ है। श्रोत और स्मार्त जितने साधन हैं उनमें सर्वत्र विरोध ही दिखता है। हा श्री वृंदावन, हा श्री राधा रति भवन, तुम्ही
एक मेरे आश्रय हो। ये राग क्या है और विराग क्या है, श्रेष्ठ यश या खोटा यश ही क्या है, धर्म क्या है अधर्म क्या है, वो सत्कर्म असत्कर्म क्या है, निष्कामता वासना क्या होती है, दोष क्या है, गुण क्या है, अनेक प्रकार के दुख सुख क्या हैं। अहो मृत्यु पर्यंत कोटि वज्रपात क्यों ना हो, श्री वृंदावन को त्याग कर मुझे कहीं नहीं जाना। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है, देवतागण दुंदुभी बजा रहे हैं, दिव्य उन्मत्त करने वाली मलयाचल की पवन प्रवाहित हो रही है, अद्भुत चंद्रमा का प्रकाश भी हो रहा है, विपुल पुलिनों से सुशोभित श्री वृंदावन में पराग इधर उधर विकीर्ण हो रहे हैं। इस प्रकार अपनी सखी मंडली में विचित्र नृत्य परायण श्री राधा कृष्ण का स्मरण कर श्री प्रबोधानंद सरस्वती विरचित श्री वृंदावन महिमामृत का 12 शतक समाप्त। 13 शतक। अद्भुत रस में श्री वृंदावन में जहां जहां नित्योन्मद रति केली में असीम तृष्णाशील श्री राधा कृष्ण गमन करते हैं, वहां वहां भ्रमणगण शुक पिक आदि भी गान करते हैं एवं मयूर समूह नृत्य करते हुए अनुगमन करते हैं तथा वृक्षगण भी पुष्पमाल्या आदि की वहां वर्षा करते हैं। जब तक श्री राधा के पद नख की चंद्रिका श्री वृंदावन भूमि पर आविर्भूत नहीं होती, तब तक चित्त चकोरी को आनंद प्राप्त नहीं होता, और जब तक श्री वृंदावन भूमि में पूर्ण निष्ठा नहीं होती, तब तक श्री राधा चरण की कृपा भी पूर्ण रीति से उदित नहीं हो पाती। अत्यंत मनोहर गुण युक्त अति निर्मल मुक्ताहार जो श्री कृष्ण ने ग्रथित किए थे, श्री राधा ने स्वयं ही अपने गले में पहन लिए हैं। हे महात्मन, तुम भी यदि श्री वृंदावन भूमि पर लौट लौट कर इस प्रकार सेवक हो सको, तो वो दास्य सेवा की प्राप्ति तुम्हारे लिए भी कुछ दुर्लभ नहीं है, ये निश्चय ही जानो। मतलब जो राधा रानी ने ठाकुर जी का गुंजाहार पहन लिया, वो ये कह रहे हैं क्या? जो मनोहर गुण युक्त अति निर्मल मुक्ताहार जो श्री कृष्ण ने ग्रथित किए थे, अच्छा, उन्होंने जो खुद बनाए थे, वो अच्छा, वो राधा जी ने अपने गले में पहन लिए सारे। और ऐसे ही हम ऐसे अगर महात्मन तुम भी यदि श्री वृंदावन भूमि पर लौट लौट कर इस प्रकार सेवक हो सको, तो दास्य सेवा की प्राप्ति तुम्हारे लिए भी कुछ दुर्लभ नहीं है, ये निश्चय ही जानो। श्री वृंदावन के कुंजों के मनोहर अंधकार में कोई 64 कला निधि सर्वदा उज्ज्वलतम श्याम वर्ण मोहन चंद्र विराजमान है। वो एक अति आश्चर्य में नवीन स्वर्ण कमलिनी श्री राधा का मुख कमल चुंबन कर रहा है। इसे देखकर विस्मित होते हुए सुख सागर में मग्न हो। रंजित नहीं है तो भी जिनके अधर तथा पाद पद्म सुंदर लाल वर्ण के हैं, काजल विहीन होते हुए भी जिनके नेत्र युगल कुवलय की भांति उज्जवल हैं, संवारे हुए ना होने पर भी घुंघराले हैं जिनके केश समूह, इस प्रकार भूषण रहित होते हुए भी जो विभूषिता श्री राधा जी हैं, उनका सदा श्री वृंदावन में स्मरण कर। जिनको श्री वृंदावन ही प्राण समान है, ऐसे महाभाग्यवान पुरुष जिनको प्राणों से भी अत्यंत प्यारे हैं, उन्हें श्री वृंदावन की प्राप्ति कभी दुर्लभ नहीं है। इस प्रकार के महापुरुषों की कृपा से यदि श्री वृंदावन में महाप्रीति उत्पन्न हो आए, तो शीघ्र ही श्री वृंदावनाधीश्वरी श्री राधा की प्राप्ति हो जाती है। पूर्णिमा नहीं है तो भी पूर्णिमा पति चंद्र का उदय हो रहा है। सरोवर नहीं है परंतु पद्म प्रफुल्लित हो रहे हैं। नदी ना होने पर भी अनेक पुलिन शोभित हो रहे हैं। मेघ नहीं है परंतु बिजली चमक रही है। अहो, इस श्री वृंदावन में विस्मय कारिणी श्री राधा ही जय युक्त हो रही। हे कांते, इस शैया को कृतार्थ करो। उत्तर, ना प्रियतमे, इस दास से क्या अभिप्राय हुआ है? तो उत्तर, हे श्याम, तुम्हारा इस प्रकार का चरित्र मुझे अच्छा नहीं लगता। हाय, वो क्या? उत्तर, तो क्या तुम्हारे कुछ चरित्र को बताऊं? सब क्षमा करो, तुम यहां मुझे छोड़कर चली मत जाना। तुम शैया को त्याग ना करो, तुम उस पर शयन करो, मैं तुम्हारे चरणों को उपलालन करूंगा।
उत्तर, तुम इस विद्या में निपुण नहीं हो, तो इस किंकर को आप ही शिक्षा दीजिए। अब मेरा लायक नहीं हो तो। हे उन्मद, तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो गई है। तो उत्तर, नहीं, तुमने उसे चुरा लिया है। तो मैंने वो कहाँ रख दी? तो उत्तर, अपने अंगों में। तो प्रश्न है, जहां मेरा हाथ है क्या वहीं? तो उत्तर, नहीं, कंचुकी के भीतर डाल दी है। तब शुक शावक गण ने कहा, यहां ही है। तो इन वाक्यों को सुनकर सखियों के आगे हंसती हुई और हुंकार तथा पुष्पाघात से निवारण करती हुई श्री राधा जी इस श्री वृंदावन में मेरी रक्षा करें। श्री वृंदावन को आत्म अर्पण करने की इच्छा करना ही कोटि चिंतामणियों की प्राप्ति के समान है, कोटि अमृत पान से भी अधिक तृप्तिदायक है तथा सम्यक भक्ति तथा कोटि मुक्तियों की प्राप्ति कर लेना है। श्री वृंदारण्य की सौभाग्यमय दर्शन इच्छा ही उच्चतम भाव युक्त व्रत समूहों में दीक्षा एवं श्री राधिका की आराधनाओं में दीक्षा तथा प्रेमाधीश्वर की पुरी की मूल पराकाष्ठा है। इस श्री वृंदावन की परिक्रमा यदि तूने कर ली है तो कोटि तीर्थ यात्राओं का क्या प्रयोजन? यहाँ के यदि पक्षियों की चहचहाहट तुम्हारे कानों में पड़ गई है तो फिर वेद अभ्यास का क्या फल? यहाँ के वृक्ष आदिकों का नाम ले लिया है तो फिर और स्तोत्र मंत्र आदि का पढ़ना आवश्यक नहीं है। यदि इस धाम के किसी स्थल पर भी तुम्हारी दृष्टि पड़ी है तो लक्ष्य लक्ष्य ध्यान करने से क्या लाभ? क्या बात है, लक्ष्य ध्यान करने से भी क्या लाभ? मेन बात ये है, सही में वृंदावन में पड़े रहो, है ना, बस। और अपराध नहीं करो, बस। अरे मतलब बैठे रहो, सुनते रहो, खाते रहो। हाय, जिस श्री वृंदावन की रज का त्रस रेणु या चिन्मय पुष्प आदिकों की सुगंधी तथा कालिंदी जल को स्पर्श करती हुई पवित्रतम वायु कीकट आदि देशों में चिरकाल से अनंत नरकों में पड़े हुए व्यक्तियों को स्पर्श द्वारा ही अतिशय भुक्ति व मुक्ति प्रदान करती है, उस श्री वृंदावन को मैं नमस्कार करता हूं। परम पुरुष को भी लोभायमान करने वाले श्री वृंदावन के एक फल का भी जिसने आस्वादन किया है अथवा कर्ण रसायन महामंगल में उसकी नामावली का एक बार भी जिसने यदि कीर्तन किया है अथवा उसके सौंदर्य में आकृष्ट होकर उसकी किसी एक वस्तु पर भी दृष्टि डाली है किंवा उसके आकर्षणकारी अंग का जिसने स्पर्श किया है, उन समस्त महाभाग्यवान शिरोमणि पुरुषों की स्तुति करने में कौन समान है? अहो, जिसके शब्द स्पर्श रूप आदि ने बलपूर्वक श्री हरि के भी कर्ण त्वक एवं नेत्र आदि इंद्रियों को हरण कर लिया है, जो निराश्रय का एकमात्र आश्रय है, जिसकी शक्ति मुक्ति को कटु वस्तुवत अनुभव करा के महाभक्ति रत्न का प्रकाश करती है और इंद्रियों के पथ से भीतर प्रवेश करके लोगों को धन्य शिरोमणि कर देती है। हे श्री वृंदावन, तुम ही वो परम वस्तु। विपुल पुलकावली युक्त होकर उन्मद उल्लास हास्य परायण श्री राधा कृष्ण जिसका दर्शन करके मधुर मधुर स्वर से श्री युक्त जय युक्त एवं हा युक्त श्री वृंदावन जय वृंदावन हा वृंदावन, इस प्रकार जिस श्री वृंदावन का नाम गान करते हैं उनके वृंदावन बात चाहिए तो रोज एक वृंदावन 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 की माला फेरा करो, कईयों को बोलते थे। उनके उसके नाम को जिन पुरुषों की रसना निरंतर रटती है, भला उनके लिए क्या अप्राप्य है? अरे मूढ़ लोगों, स्थिर इंद्रियों को पाकर इस वेद गुप्त श्री वृंदावन भूमि का क्यों भजन नहीं करते हो? चरणों से श्री वृंदावन की यात्रा करो, कथा सागर में कानों को नियुक्त करो और मन को इसके ध्यान में जोड़ो।